हेलो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 9 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर। आज हम 9 सितंबर 2021 के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखना, और एक बार हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करने वाले हैं अंत में। इसलिए वीडियो पूरी देखना जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? मोहम्मद हसन अकुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन? मोहम्मद हसन अकुंद जो है वह किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर है बेटा अफ़गानिस्तान। जो अफ़गानिस्तान देश है उसके नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हसन अकुंद। क्योंकि यहाँ पर तालिबानों ने कब्जा कर लिया, तो तालिबानों ने अंतरिम सरकार का गठन किया है और अपने प्रधानमंत्री का चुनाव किया है, जो कि कौन बने हैं? मोहम्मद हसन अकुंद। एग्जाम में यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इस पर अत्यधिक ध्यान दें। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अफ़गानिस्तान पर तालिबानों ने कब्जा कर लिया, इसके 3 सप्ताह के बाद वहाँ उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन कर लिया है। ठीक है, और यह देश आधिकारिक तौर पर अब इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान बन गया है। इसका नाम भी क्या हो गया है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। तालिबान की जो अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अकुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है बेटा, अब अफ़गानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान क्या है, कहाँ? इसका स्टैटिक जीके का पार्ट देखते हैं। तो अफ़गानिस्तान जो है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान बन गया है। अफ़गानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है बच्चों वह काबुल है। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वह अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनाए हैं? मोहम्मद हसन अकुंद को बनाया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सैतूत बांध का निर्माण किया है? तो अफ़गानिस्तान। भारत जो है ना उसने अफ़गानिस्तान में काबुल नदी पर एक सैतूत बांध का निर्माण किया है। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की संसद रेखा है। शूरा जो है वह किस देश की संसद का नाम है? तो बेटा अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शूरा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम मिलती है? 106 किलोमीटर मिलती है ओनली अफ़गानिस्तान के साथ, जो अपना POK वाला फार्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 2 साल से ऊपर के बच्चों का जो टीकाकरण हो रहा है वह सबसे पहले करने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बन गया है? मतलब कि सबसे पहले 2 साल के ऊपर के बच्चों का जो टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो बेटा सही उत्तर इसका क्यूबा। क्यूबा देश जो है सबसे पहले 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। क्यूबा दुनिया का पहला देश बना है जहां 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है उनके नाम क्या हैं? तो उनका नाम है अब्दाला और सोबे राना। यह वहाँ की वैक्सीनों का नाम है। अब हम क्यूबा पढ़ें तो क्यूबा से रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। क्यूबा किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। क्यूबा की करेंसी क्यूबा पैसो है। क्यूबा की राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल। क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुअल मारेरो क्रूज। क्यूबा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेटा क्यूटो नदी है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले जिसने भी बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। साथ ही साथ अपने चैनल को लाइक कर दे और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे अपना जो चैनल आगे आगे सबसे आगे बढ़े और आगे तक बढ़ता ही जाए। क्योंकि बेटा एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपको मात्र कुछ सेकंड का समय लगता है। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? जो भारत की पहली तैरती मिसाइल है वो परीक्षण रेंज का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है बेटा INS अन्वेष। INS अन्वेष जो है वो भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज INS अन्वेष का समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है
कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन किए गए लगभग 9,000 टन के जहाज का उपयोग आबादी या समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। एक बार चालू होने के बाद FTR INS अन्वेष भविष्य की मिसाइल परियोजनाओं को गति देगा, क्योंकि यह क्षेत्र में उड़ान भरने वाले जहाज़ों और विमानों को नोटम जारी करने के अभ्यास से गुजरे बिना एक तैयार सुरक्षा गलियारा प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, भारत का पहला देख लेते हैं कि भारत का पहला क्या है, थोड़ा बहुत जितना कुछ है। ठीक है, रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है, तो मुंबई से विशाखापट्टनम। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो कृति करंत इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो बच्चों असम राज्य बन गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है, तो केवड़िया। कौन सी सिटी बनी है बच्चों, केवड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सुभाष यतिराज। जो सुभाष यतिराज हैं वो टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक से रिलेटेड। 2021 में जो ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक होने वाला था बच्चों पे 2020 में ना हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से स्थगित कर दिया गया था। उसका जो जो इसका संचालन हुआ है वो अब कब 2021 में हुआ है, या कहाँ पर होता है, कहाँ पर हो रहा था, या जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। और ये जो 2020 का 16वां संस्करण है, इसमें भारतीय 54 खिलाड़ी शामिल हुए थे बच्चों। और इसका जो शुभंकर है वो सोमाइटी रहा। 2020 का जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है उसका शुभंकर क्या है, तो उसका शुभंकर जो है वो सोमाइटी है। ठीक है, पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कब खेला गया, तो 1960 में रोम इटली में हुआ था। आगे के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पैरा ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इसका सही उत्तर है बच्चों 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया गया। किस लिए बनाया जाता है देखते हैं क्यों। हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर 2021 को 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया गया। लोगों को साक्षर होने, सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए दिन मनाया जाता है। जो साक्षरता होती है वह न केवल लोगों को बेहतर जीवन देती है, बल्कि गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या को नियंत्रित करना, बाल मृत्यु दर को कम करना आदि में भी यह मदद करती है। 8 सितंबर 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया गया था। 2021 की जो थीम है वो क्या रही है, तो मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, इसका जो है वो थीम रखी गई थी। ठीक है बच्चों, अब सितंबर माह में जितने भी हमारे टॉप 5 डेज पड़े हैं अच्छे देख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है बच्चों 7 सितंबर को यह सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। अगला प्रश्न क्या है, ओसिनडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है, तो बच्चों इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ओसिनडेक्स जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच ये सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओसिनडेक्स 2021 6 सितंबर 2021 से शुरू हुआ है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय जहाज INS शिवालिक और INS खदमत इसमें भाग लेंगे। ओसिनडेक्स जो है ना पहली बार कब आयोजित हुआ था, तो 2015 से स्टार्ट हुआ था। यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगा। ठीक है,
इसका जो संस्करण है, चौथा संस्करण चल रहा है। आयोजित स्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हो रहा है। टॉप 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ होते हैं। सिम्बेक्स जो है संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास है, भारत और सिंगापुर के बीच चलता है। सूर्य किरण जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और नेपाल के बीच। कॉन्कॉर्ड एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच। और त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच यह आयोजित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम। तो नया साल का त्यौहार रोश हसाना का संबंध किस धर्म से है? नया साल का जो त्यौहार है रोश हसाना का संबंध किस धर्म से है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है यहूदी धर्म से। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट्स। रोश हसाना यहूदी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। रोश हसाना यह यहूदी लोगों का नया साल है। हर साल यहूदी लोग अपना नया साल यानी रोश हसाना मनाते हैं। इस साल रोश हसाना आज से यानी 6 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है और 8 सितंबर बुधवार को इसका समापन है। बाइबल के इतिहास में रोश हसाना नया साल यह वह दिन है जब एडम को पहला आदमी बनाया गया था। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है बच्चों? इजराइल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो इजराइल है वह। ठीक है, इजराइल देश जो है यहूदी है एकमात्र। अगला पॉइंट देखते हैं हम अपना। भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? ठीक है बच्चों, इसका सही उत्तर क्या है? आईआईटी हैदराबाद। जो आईआईटी हैदराबाद है उसने भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किया है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है और गर्मी को कम करने के लिए छत को पीवीसी शीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक कौन था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 5 सितंबर 2021 को जब टोक्यो पैरा ओलंपिक का समापन हुआ है तो भारतीय दल का ध्वज वाहक कौन थी? तो इसका सही उत्तर है बच्चों अवनी लेकरा। जो अवनी लेकरा हैं वह 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का जो 16 संस्करण था जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया गया था। 19 साल की जो निशानेबाज हैं अवनी लेकरा, उन्होंने 5 सितंबर 2021 को आयोजित जो टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन हुआ था उसमें यह भारतीय दल की ध्वजवाहक रही थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में टेकचंद भारतीय ध्वजवाहक थे। यह दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं कि उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे? तो टेकचंद। और समापन में कौन थी? तो अवनी लेकरा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद करना बच्चों। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो है वहाँ पर भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन यहाँ किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट चौक पर देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र बनकर तैयार हो गया है। इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। खास बात यह है कि इसमें फ़िल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक तकनीक वाले इस वायु शोधक यंत्र में लगा हाई स्पीड पंखा अपने आप गंदगी को साफ कर देगा। ठीक है बच्चों, जो आज की हमारी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो सभी यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब जो भी हमने इतने प्रश्न पढ़े हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक बार इन सभी प्रश्नों का हम रिवीजन करते हैं जिससे जो किसी बच्चे को याद नहीं हो वह अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद हसन अकुंद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो बच्चों अफगानिस्तान के। 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो क्यूबा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का जो है उसका नाम क्या है? INS अन्वेष। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो सुहास यतिराज। आज बच्चों
टोक्यो से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको याद कर ही लेना बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब सेलिब्रेट किया गया? तो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। अगला प्रश्न है, ओसिनडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, नया साल का जो त्यौहार है रोश हशाना का संबंध हमारा इसका संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध यहूदी धर्म के लोगों से है, यहूदी धर्म से ही है। भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या है? आईआईटी हैदराबाद। 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? तो अवनी लेकरा। और जब प्रारंभ हुआ था तो कौन थे? टेकचंद। कौन थे बच्चों? टेकचंद। अच्छे से याद कर लेना इसे, स्टार्टिंग में कौन ध्वजवाहक था और समापन के समय कौन ध्वजवाहक था। ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया? तो चंडीगढ़ में यह हुआ है। ठीक है बच्चों, आज की जो हमारी करंट अफेयर है अब हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बार इन सभी प्रश्नों का पढ़ लें, अच्छे से ध्यान देके याद कर लें, जिससे आपको कभी परेशानी ना क्रिएट हो। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।